वाराणसी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हरीश रावत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की ये रिपोर्ट। सर, उत्तराखंड से काशी आए हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं, कैसा लग रहा है? काशी आए और विश्वनाथ जी के शरण में न जाए तो कैसे हो सकता है। तो मैं माँ गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों का साधक होने के नाते मैं इससे और बेहतर काम मैं क्या कर सकता हूँ। सर, आपने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें सेना के जवान बैलेट पेपर पे मोहर लगा रहे थे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जब बौखला जाती है, जब हार का सामना करती है तो कभी ईवीएम तो कभी बैलेट पेपर पर सवाल करती है। हम कोई सवाल नहीं कर रहे। उस वीडियो को झुटलाया जा सकता है तो भाजपा झुटलाए ना। आखिर चुनाव पद्धति टेम्पर्ड क्यों हो रही है? चुनाव प्रक्रिया जो है पारदर्शी होनी चाहिए और वो बिना किसी प्रभाव के बाहर होनी चाहिए। इसी में लोकतंत्र का हित है, इसी में संवैधानिक लोकतंत्र की सुरक्षा है। तो कोई चीज़ संवैधानिक लोकतंत्र की सुरक्षा के रास्ते में आ रहा है, जिस तरीके का वीडियो है जो रास्ते में आता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि कई तरीके के प्रश्न खड़ा कर रहा है, तो उसको हमने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में डाला है। भाजपा क्यों बौखला रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये क्यों भाजपा की बौखलाहट? अपने आप में सब कुछ कह रही है, हर चीज़ में सेना को आगे करना। अरे सेना तो सबकी है, उसको भारतीय सेना कहा जाता है, इंडियन आर्मी कहा जाता है। वो भाजपा की आर्मी नहीं है, वो इंडियन आर्मी है जिस पर हर इंडियन को, हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी को गर्व है। उस गर्व को आप बांट नहीं सकते हैं, उसको टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और जो भी पार्टी ऐसा कर रही है वो देश का घोर अनहित कर रही है। और भाजपा इस समय जो है सेना को बांटने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो राष्ट्र का घोर अनहित कर रही है, भारत का घोर अनहित कर रही है। सर, देश में 22,842 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा के राज में घोटाले ही घोटाले हैं। अभी तो आप देखते जाइए 2024 आते आते तक इनके कई ज्यों ये कमज़ोर हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि 2024 में इनकी विदाई होने जा रही है। तो जो लोग डर से दबे हुए थे वो अब सामने आकर के उन घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं हमारे देश का जो जागृत मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो साहस बटोरे और वो आगे आए, इन घोटालों के पर्दाफाश को लीड करने का काम करे। महाराष्ट्र में आपके सहयोगी हैं नवाब मलिक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? हमें आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि जहाँ कहीं भाजपा कमज़ोर पड़ती है तो उनके 3 सहायक हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। तो वो उनका सहारा लेते ही लेते हैं। जहाँ विपक्ष मजबूत है, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो चुनाव में आने वो उनका सहारा लेते ही लेते हैं। जहाँ विपक्ष मजबूत है, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो चुनाव में आने वाले राज्यों में पहले से ही इसका उपयोग करते हैं और कहीं बाद में कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर महत्वपूर्ण कुछ चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये धमाका करके भाजपा ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। अब उनके इस खेल को, ईडी खेल को सब समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में सरकार गिराने की ये भाजपा की कोई साजिश है? नवाब मलिक बहुत बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में। न केवल सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, बल्कि उनको लगता है कि इस तरीके का जो राष्ट्रीय गठबंधन कल खड़ा हो सकता है, वो उस तरीके के गठबंधन से भाजपा घबराई हुई है। इसलिए इस तरीके की बहुत सारी हरकतें होंगी आगे आने वाले उन दिनों में, देखिएगा। मगर लोकतंत्र के सिपाही इससे घबराते नहीं हैं। संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हर तरीके की कुर्बानी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बाबा विश्वनाथ कृपा बनाए रखें।